कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना, दस्तक अभियान, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, अंधत्व निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आदि की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन सभी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, सभी पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले। इनके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने जिले में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किए जाए। जो स्वीकृत कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें शीघ्र प्रारंभ करें। ऐसे कार्य जो पूर्ण हो गए हैं उन्हें शीघ्र हस्तांतरित किए जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनका नियमित रूप से हेल्थ चेकअप हो, उनका समय पर टीकाकरण और सभी जांच हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि पंजीकृत जटिल गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें और उनका नियमित रूप से फॉलो अप लेते रहे। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे। खास तौर पर जो मैटरनल एंड चाइल्ड केयर से संबंधित आंकड़े हैं उनकी समीक्षा करी गई और ये देखा गया कि कुछ जगहों पर खास तौर पर जो NC चेकअप वगैरह हो रहे हैं लेकिन उनकी प्रॉपर एंट्री जो है वो पोर्टल में नहीं हो रही है। तो इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे चेकअप्स हो रहे हैं उनकी एंट्री भी प्रॉपर तरीके से करी जाए। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी के जितने भी मात्र मृत्यु वाले केसेज आते हैं उनमें से कुछ का रिव्यू भी यहाँ पर किया जाता है। इस बार ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो रिव्यू तो किया ही जाएगा अगली बार से, लेकिन उस संबंध में किसकी जिम्मेदारी थी और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये चीज़ भी अगले बैठकों में रखी जाएगी, जिससे हम लोग जिम्मेदारी भी फिक्स कर पाएँ और ये सुनिश्चित कर पाएँ कि भविष्य में इन पे नियंत्रण लगाया जा सके। इसके अलावा अन्य जो अभियान थे उनमें सभी विभागों के साथ समन्वय से काम करने के और स्पेशली महिला बाल विकास के साथ में कुपोषण के संबंध में विशेष अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए। इंदौर के सांवेर तहसील के ग्राम नागपुर के अमृतगिरी आश्रम में 13 जुलाई को देर रात 6 बदमाशों ने संत अमृतगिरी महाराज पर हमला करते हुए आश्रम की दान पेटी, सोने की बाली और 18,000 रुपए लूट लिए थे। वहीं इंदौर शहर के बाणगंगा थाना इलाके के एक आश्रम में इसी तरह से लूट को अंजाम दिया गया था। इस मामले में इंदौर ग्रामीण और शहरी पुलिस मिलकर आरोपियों की तलाश कर रही थी, जहां पुलिस के करीब 1500 से अधिक CCTV कैमरे खंगाले, जिसमें अमरूद के पेड़ की लकड़ी से आरोपियों की पहचान हो पाई। दरअसल मुरादाबाद की इस गैंग शामिल महिलाएं शहरी क्षेत्रों में जादू दिखाने के साथ ही चौराहों पर खिलौने बेचने का काम करती हैं और पुरुष साइकिल से रेकी कर लूट को अंजाम देते हैं और फिर घटना स्थल से कुछ दूरी पर जाकर छुपते हैं और साइकिल से गायब हो जाते हैं। आरोपियों को पता है कि लूट के बाद पुलिस बाइक, कार और अन्य बड़े वाहनों पर फोकस करती है, इसलिए साइकिल का सहारा लेते हैं। आरोपियों के साथ महिलाएं भी चलती है जो लूट का सामान छुपाने का काम करती हैं। पुलिस ने आरोपियों की गुजरात और महाराष्ट्र में तलाश की, लेकिन CCTV में आरोपी उज्जैन की तरफ जाते दिखाई दिए। वहीं आरोपी उज्जैन में बाइक पर बनाई गई विशेष ट्राली में अपनी साइकिल रखकर जावरा की हुसैन टेकरी पर डेरा डालकर अगली लूट की तैयारी कर रहे थे, जहां से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग के बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं महिलाओं ने पुलिस टीम से विवाद भी किया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों आस मोहम्मद और साहिल हुसैन को गिरफ्तार किया है, जबकि सालिम, फिला हुसैन, नक्शे हसन और अमन मौके से फरार बताए जा रहे हैं।
13/7 की रात को अमृतगिरी बाबा के यहाँ पर एक लूट का प्रकरण हुआ था, जहाँ पर उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ आरोपियों द्वारा उनको मारा गया है और साथ में उनके हाथ बांधकर वहाँ की दान पेटी से कुछ पैसे और साथ में उनकी सोने की जो बाली उन्होंने पहनी थी वो खींचकर वो ले गए थे, जिस पे बहुत ही गंभीरता से पुलिस टीम द्वारा काम किया गया। और ऐसा ही एक प्रकरण बाणगंगा थाना क्षेत्र में ही भी हुआ था। तो दोनों टीम्स ने, बाणगंगा पुलिस ने और सांवेर टीम ने, इसमें लगातार मेहनत करके काफ़ी सारे 1500 के करीब सीसीटीवी कैमरास खंगाले और काफ़ी लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकी मदद से हम लोग के सामने ये तथ्य आया कि 4 आरोपी 2 साइकिल में मंडोत के पास हमें दिखाई दिए, और जिससे हमने लगातार पीछा किया उनका सीसीटीवी कैमरास के थ्रू। तो वो हम लोगों को उज्जैन चिंतामन के पास दिखाई दिए, और वहाँ पर ये भी प्रतीत हुआ कि उनके साथ 2 अन्य लोग भी थे, जो उनको ई रिक्शा में लेने आया था और दूसरा एक बाइक में लेने आया था। तो इसको लगातार पुलिस ने देखा और फिर ये समझ में आया कि वो लोग जो हैं वो जावरा में चले गए थे, हुसैन टेकरी के पास, जहाँ से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। क्या तरीका रहता था इनका चोरी करने का? ये जो लोग पकड़े गए हैं ये मूलतः यूपी के रहने वाले हैं और ये अलग अलग जगहों पे डेरे बना के रहते हैं। ये यहाँ पर 1 जुलाई से इंदौर में रह रहे थे और 1 जुलाई से 7-8 जुलाई तक इन्होंने इंदौर में रहकर रैकी की, और ऐसे सुनसान आश्रम और सुनसान जगहों की इन्होंने तलाश की कि जहाँ पर इनको कुछ पैसा भी मिल जाए और ज़्यादा किसी को पता ना लगे। साइकिल से तरीका रहता था इनका चोरी करने का, क्या तरीका? ये साइकिल से पहले पूरा टाइम रैकी करते थे और साइकिल से रैकी करने के बाद वहीं पे रात को झाड़ियों में छुप जाते थे वारदात करने के बाद, और सुबह के समय निकलते थे, जिससे किसी को भी इन पे शक ना हो। क्या नाम आए? इसमें टोटल 6 आरोपी के नाम आए हैं। मोहम्मद, सलीम उर्फ अब्दुल, फिला, साहिल और विकी। अभी गिरफ्तारी की? अभी जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो एक अपना मोहम्मद आस है और एक साहिल है। इंदौर के लसोलिया थाना पुलिस ने एक व्यापारी की शिकायत पर महिला, उसके पिता और प्रेमी के खिलाफ ब्लैकमेल करने का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों ने सराफा व्यापारी से लाखों रुपए ब्लैकमेल कर वसूल लिए थे। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि फरियादी का सराफा में सोना चांदी का व्यवसाय है। वर्ष 2017 में उनकी महिला से दोस्ती हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और महिला ने फरियादी से करीब 70 ग्राम वजनी सोने के आभूषण ले लिए। वहीं आरोपी महिला और उसके साथियों ने फरियादी को ब्लैकमेल कर बलात्कार में फंसाने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए, कार, मोबाइल, बीमा पॉलिसी भी अपने नाम करवा ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 28 जुलाई 2024 मध्य प्रदेश इंदौर मानवता नगर नागर महिला मंडल शाखा परिषद इंदौर मनाने जा रहा है हरियाली महोत्सव। नागर महिला मंडल की परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में हरियाली महोत्सव में रंग बिरंगे लहरियों के साथ रिमझिम सावन में मातृशक्ति हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत के साथ मनोरंजन से भरपूर बचपन के यादों की खेलकूद के साथ सभी मातृ शक्तियों की गरिमा में उपस्थित रही। नमस्कार, सीमा मनीष शर्मा दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल से आज हम मध्य प्रदेश इंदौर के मानवता नगर रिसोर्ट पर हैं। आइए आज यहाँ पर नागर ब्राह्मण महिला परिषद शाखा इंदौर मनाने जा रहा है हरियाली उत्सव। देखिए यहाँ चारों ओर चहुओर हरियाली लहरा रही है और यहाँ पे सभी बहनों ने अद्भुत श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार करके रंग बिरंगे लहरियों में गजरे, मेहंदी सुसज्जित सारी बहनें आज ये पे हरियाली महोत्सव मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ये हरियाली उत्सव अपन क्यों मनाते हैं? हरियाली जो एक प्रतीक है वो उमंग का है, जोश का प्रतीक है। हरियाली उत्सव हम शंकर भगवान पार्वती जी का पूजा करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि वो खुद हिमालय पे रहते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि उन हिमालय का दृश्य क्या होता होगा।
रंगो सावण आयो बरखा की बूंदा जाए हसीनो सावण आयो। तो प्लांट के बारे में ही बात करूंगी। प्लांट से मेरा नाता शायद आँख खुलने से है और प्लांट मेरे जीवन का इतना हिस्सा है कि मेरे दिन की शुरुआत होती है अपने पौधों से। के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या मंडलोई जी से हम चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ जी दिव्या मंडलोई जी, आप बताइए कि आज जो ये आपका हरियाली महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो क्या आपके कितने साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और क्या आज आपने विशेष तैयारियां की इस प्रोग्राम के लिए? जय हटकेश। हम नागर ब्राह्मण महिला परिषद इंदौर के द्वारा आयोजित यह हरियाली महोत्सव हम लोग पिछले 2 साल से मनाते आ रहे हैं और इस बार की जो सावन में जो हम लोग मनाते हैं ये महिलाओं का ही त्योहार है, जिसमें हम पूरे 16 श्रृंगार से सजकर आते हैं और यहाँ पर हमारे पारंपरिक गेम और बैठक और पर्यावरण की चर्चा का हम लोग मतलब मीटिंग करते हैं। और ये जो हरियाली उत्सव है ये एक ऐसा इंद्रधनुषी त्योहार इसको बोलना चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे परिषद की सभी महिलाएं, हमारे महिला मंडल की सभी महिलाएं तैयार होकर आई हैं और एक उत्साह का माहौल है। तो इस चीज को हम साथ में मिलके मनाएं, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि सभी हम प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आगे भविष्य में और ऐसे अच्छे कार्यक्रम करते रहें। इसलिए हम ये त्योहार सबके साथ मिलकर मनाते हैं। देखिए दिव्या जी ने अभी हमको बताया है कि कैसे किस प्रकार हरियाली महोत्सव मना रहे हैं और सबके अंदर कितना उत्साह है, उमंग है और रिमझिम बारिश के बीच कितना सुहाना मौसम है। तो आज सभी बहनें यहाँ पे आनंद लेने वाली है हरियाली महोत्सव का। आगे आगे हम आपको इसकी ओर झलकियां दिखाते जाएंगे। जय हटकेश। सभी को हरियाली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हटकेश। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के गौरवशाली आयोजन 19वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवन की प्रथम संध्या में दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम के प्रारंभ में पहली प्रस्तुति श्री रतन मोहन शर्मा के शास्त्रीय गायन की हुई। उसके पश्चात उज्जैन की संस्था श्री गेबी साहब तालवाद्य कचहरी द्वारा पंडित श्री रामचंद्र चौहान के निर्देशन में समूह तबला वादन की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम का समापन उज्जैन की श्री ऐश्वर्या शर्मा की कथक नृत्य की प्रस्तुति से हुआ। श्रावण महोत्सव की प्रथम संध्या की प्रथम प्रस्तुति का प्रारंभ रतन मोहन शर्मा ने बंदिश से किया। उसके बाद विलंबित लय में ठुमरी भोला लगावे बेड़ा पार राजदेश में भुजंग भस्मांग शक्कर अनुरागी प्रस्तुति के पश्चात प्रस्तुति का समापन हवेली संगीत के पद से किया गया। महोत्सव की दूसरी प्रस्तुति उज्जैन की संस्था श्री गेबी साहब तालवाद्य कचहरी द्वारा पंडित रामचंद्र चौहान के निर्देशन में समूह तबला वादन के साथ पखावज, ढोलक, घटक, परकशन, डफ वाद्यों के साथ प्रस्तुति हुई। प्रस्तुति में समूह द्वारा उठान, तिहाई, टुकड़े, परन, त्रिपुली, कायदे, तीसर, मीपर, पलटे, तिहाइया, सवाल जवाब व अंत में चक्करदार तिहाई की प्रस्तुति दी गई। अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की ऐश्वर्या शर्मा के कथक नृत्य की हुई। उन्होंने श्रावण महोत्सव में अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ शिव वंदना डमरू हरकर बाजे से किया। तत्पश्चात शुद्ध कथक नृत्य 3 ताल में पारंपरिक क्रम में उठान, ठाट, आमद, तिहाई, तोड़े, टुकड़े, कवित्त, परट की मनोहारी प्रस्तुति दी। तकनीकी पक्ष के उपरांत अपनी प्रस्तुति के अंत में भाव पक्ष में ठुमरी मोहे छोड़ो ना नंद की सुनो ओ छेला की सुंदर भाव प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। कलेक्टर महोदय द्वारा श्री कालूभेड़ा जी के सम्मान के बाद प्रोफेसर श्री भरानिया जी द्वारा जी का सम्मान किया जा रहा है।
करने के बाद श्री शक्ति नागर जी। और श्री भूपेश भाटिया। श्री ऋतिक योगी, श्री भूपेश भाटिया। भगवान श्री महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में तथा हाथी पर श्री मनमहेश के रूप में विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। बाबा महाकाल की दूसरी सवारी में छिंदवाड़ा के जनजाति कलाकार भी शामिल होकर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 350 पुलिस जवान अपने बैंड के साथ शामिल होंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक एवं अपर कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन होगा। उसके पश्चात भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर रजत पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजित भगवान को सलामी दी जाएगी। उसके बाद सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी, जहां मां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद सवारी रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खातिका मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढावा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होती हुई पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। श्री महाकालेश्वर भगवान की दूसरे सोमवार की सवारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशारूढ़ जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर जी की सवारी में जनजातीय कलाकारों का दल भी सहभागिता करेगा। 29 जुलाई को भारिया जनजातियां भड़म नृत्य छिंदवाड़ा के मोजीलाल पचलिया के नेतृत्व में एवं बेगा जनजाति कर्मा नृत्य डिंडोरी के धनीराम बगदरिया के नेतृत्व में इनका दल श्री महाकालेश्वर भगवान की दूसरी सवारी में अपनी प्रस्तुति देते हुए पालकी के आगे अपनी प्रस्तुति देते हुए चलेगा। विभिन्न जनजातियों के दल श्री महाकालेश्वर भगवान की सभी सवारियों में सम्मिलित होंगे। उज्जैन प्रदेश शासन द्वारा सावन माह में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की सवारी को भव्यता और आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तरीय लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को जोड़ा जा रहा है। सावन की पहली सवारी में जहां आदिवासी ग्रुप द्वारा प्रस्तुति दी गई थी, तो दूसरी सवारी में भोपाल से आया 350 पुलिस कर्मियों का बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। सुबह रिमझिम बारिश के बीच पुलिस लाइन में फुल ड्रेस अप में सजे धजे पुलिस जवान परेड करते हुए देशभक्ति गीत व धार्मिक भजनों की प्रैक्टिस कर रहे थे। पुलिस बैंड में शामिल कलाकार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ओम नमः शिवाय जैसे सुमधुर ध्वनियां बजा रहे थे। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि भोपाल से आया ये पुलिस बैंक भगवान महाकालेश्वर की सोमवार को निकलने वाली दूसरी सवारी में अपनी प्रस्तुति देगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार पुलिस बैंड को भगवान महाकालेश्वर की सवारी में प्रस्तुति के लिए भेजा गया है। उक्त बैंड में प्रदेश की सभी पुलिस लाइनों में से जवानों को शामिल किया गया है। पुलिस बैंड द्वारा दत्त अखाड़ा घाट पर शिप्रा पूजन के समय भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग।
आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक